वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। वास्तु ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को इस बार दिशाओं के विषय में बताऊंगा, दिशाओं के विषय में ज्ञान दूंगा और केंद्र से किस तरीके से दिशाओं का निर्धारण किया जाता है इसके विषय में समझाऊंगा। वैसे सभी लोग जानते हैं कि पूरब की ओर मुंह करके यदि आप खड़े हो जाते हैं जब सूरज उगता है, जब सूरज उगता है तो सूरज की ओर मुंह करके जैसे ही आप खड़े होते हैं तो उधर की ओर पूरब होता है, आपके पीठ की ओर पश्चिम होता है, आपके दाहिने हाथ की ओर दक्षिण होता है और बाएं हाथ की ओर उत्तर होता है। इट मीन्स फ्रंट में ईस्ट, बैक में वेस्ट, राइट हैंड में साउथ और लेफ्ट हैंड में नॉर्थ। इसके बाद पूरब और उत्तर का कोना ईशान कहलाता है, पूरब और दक्षिण का कोना आग्नेय कहलाता है, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कहलाता है और उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य कहलाता है। सभी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि एक चौकोन वर्गाकार कॉलम बना करके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को दिखाया जाता है और सबको 9 भाग में बांट दिया जाता है। 9 भाग में बांट करके पहला 3 भाग उप दिशा हो जाता है, बीच का 3 भाग मुख्य दिशा हो जाता है और दाहिनी तरफ का भी 3 भाग जो है वो भी उप दिशा हो जाता है। उप दिशा से मेरा मतलब है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो इस तरीके से उसको बांट करके दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में जब हम कंपास के द्वारा किसी मकान का वास्तु विश्लेषण करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा एरिया, पूरब का तरफ का एरिया वो कहाँ पड़ेगा, पश्चिम की तरफ का एरिया कहाँ पड़ेगा, दक्षिण की तरफ का एरिया कहाँ पड़ेगा, उत्तर की तरफ का एरिया कहाँ पड़ेगा, ये सब कंपास के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और तभी जाकर के आपको सही रूप से पता चलेगा कि आपके मकान का कौन सा चीज कहाँ है। इसके विषय में मैं और भी ज़्यादा बढ़िया से ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जब तक आप दिशाओं का सही निर्धारण नहीं कर लेते हैं तब तक आपको हम कभी ये चिंता नहीं करना चाहिए कि अरे भाई मेरा तो शौचालय ईशान में पड़ रहा। अरे भाई ईशान वहाँ है नहीं है क्या पता। बहुत से मकानों का सर्वेक्षण करते समय मैंने पाया कि जिस जगह पर लोग आकर के कहते थे मुझसे कि भाई यहाँ पर ईशान है, मेरा सर ईशान में पैखाना पड़ गया है, क्या करें, हमारे घर में तबाही इसी से मचा हुआ है। और जब मैं जांच करने के लिए जाता था तो देखता था कि ईशान क्षेत्र में वो पैखाना है ही नहीं। उनके हिसाब से पूरा उत्तर का कोना था, इसलिए वो कहते थे कि यहाँ शौचालय है। लेकिन दिशाओं का एंगल नॉर्थ साउथ जिस एंगल पे टर्न अप हुआ है उसके 90 डिग्री पर जो है ईस्ट बनता है, उसी के 90 डिग्री पर वेस्ट बनता है और उसी के आधार पर सब कुछ बनता है। मान लीजिए कि अब कोई सूरज किसी मकान के कोने से उगरा हो तो पूरा का पूरा पूरा उधर हो गया, तो पूरा का पूरा पूरा उधर हो जाएगा तो मकान तो ऐसे ही ईशानमुखी हो गया। ईशानमुखी होने का मतलब हो गया कि उसके आगे का बहुत सा मैक्सिमम पोर्शन पूरब उत्तर के क्षेत्र में आ जाएगा। और अब आप क्या समझ रहे हैं कि पूरब उत्तर का क्षेत्र भाई जहाँ पर है वहाँ चलो कुछ करते हैं, वहाँ पर पानी रखते हैं, वहाँ फायदा करेगा, वहाँ फायदा नहीं करता तो आप कहते हैं कि वास्तु में दोष है, वास्तु शास्त्र गलत है। वास्तु शास्त्र गलत नहीं है, आपका आकलन गलत है। किसी भी तरह का मकान हो, किसी भी तरह का मुंह हो उस मकान का, पूरब मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ होता है?
दोष होता है जब उसके मुख्य द्वार का निर्धारण आप गलत करते हैं, पहली चीज। दूसरा दोष कहाँ होता है? जब आप दिशाओं के अनुरूप उसमें रिक्त स्थान नहीं छोड़ते हैं। तीसरा दोष कहाँ होता है? जब आप दिशाओं के अनुसार उस भवन की ऊंचाई को सही रूप से नहीं रखते हैं। कायदे से जैसे दक्षिण में नैऋत्य ऊंचा होना चाहिए, ईशान नीचा होना चाहिए, किसी ने ईशान में ही ऊंचा कर दिया, ईशान में ही सीढ़ी बनवा दिया, तो ये ऐसी चीजें जब हो जाती हैं तो उसका दोष पैदा हो जाता है। और उस तरह के दोष को दूर करने के लिए फिर हमारे वास्तुशास्त्री लोग जो हैं वो लोग कहते हैं तोड़ दो, हटा दो, लेकिन नहीं। फेंग शुई में ऐसे रास्ते हैं जिससे कि बिना तोड़ फोड़ किए हुए भी वास्तु का सुधार किया जा सकता है। फेंग शुई चाइना का वास्तुशास्त्र है। वहाँ फेंग शुई मास्टर्स होते हैं, उनको पालकी पे लोग लेकर के जाते हैं जब अपना मकान बनवाना होता है तो। और वहाँ पर तब जा करके वहाँ पर जब फेंग शुई मास्टर जा करके वहाँ प्लॉट को देखता है और बताता है यहाँ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो वहाँ के लोग इस तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ संजोग से वो पालकी में कोई हमारे यहाँ नहीं जाता है, हमारे यहाँ जो है लोग जाते हैं, जा करके देखते हैं, बताते हैं। लेकिन पेपर वर्क किए बिना अगर आप सोचते हैं कि आप वास्तु के अनुसार कोई काम कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये एकदम असंभव कार्य है। अंदाज से काम करना ठीक उसी तरीके से है जैसे नीम हकीम डॉक्टर नब्ज टो करके या ऐसे ही हाल चाल पूछ करके आपको दवाई दे दिया, आप ले करके चले गए इलाज करवाने के लिए, और लह गया तो ठीक है डॉक्टर बहुत बढ़िया है, और नहीं लहा तो कहने लगे कि सारा कुछ समझ में नहीं आता इसको। तो हर चीज का, और बढ़िया डॉक्टर क्या करता है? बढ़िया डॉक्टर कहता है कि नहीं जाओ पहले टेस्ट करा के आओ, हम समझे तो कि तुम्हारे भीतर क्या क्या खराबी है। उसी तरीके से जो सही वास्तुशास्त्री होगा उसका काम है कि ऑन स्केल मैप के ऊपर दिशाओं का सही निर्धारण करे और उसी के अनुसार उसमें निकालने के बाद वो निर्णय करे कि किस वास्तव में उस दिशा में वो गलत काम है या सही काम है। सही काम है रहने दे, गलत काम है तो उसको अगर छोटा मोटा है तो तोड़ दे, तोड़वा दे भाई, जब तोड़वाने का ही तरीका। तो हालांकि तोड़ फोड़ खुद अपने आप में एक वास्तु दोष है। तोड़ फोड़ मकान का होना अपने आप में एक वास्तु दोष माना जाता है। चाइना वालों ने फेंग शुई जो दिया उसमें हम लोग दर्पण लगा करके जो है दिशाओं को बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं। दर्पण को कहाँ रहना चाहिए उसके आधार पर जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। विंग चाइम है उससे जो कंट्रोल हो जाता है, लाफिंग बुड्ढा है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए चाइना वाले उपयोग में लाते हैं। तो भरसक हम तो भाई अपने अनुभव में से ये सीखे हैं कि इलाज जो है होम्योपैथिक और एलोपैथिक मिला करके ही होना चाहिए, क्योंकि रोग की दवा एलोपैथिक में होती है, जांच एलोपैथिक से ही करता है, लेकिन इलाज जो है होम्योपैथिक में बढ़िया होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो तोड़ फोड़ करवा दो भैया, वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं है, आप गए उनका शौचालय तोड़वा दिए, बेचारे का नुकसान भी हो गया, और नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात उनकी समस्या जहाँ की तहाँ रह गई, क्योंकि ईशान तो वहाँ था ही नहीं, वहाँ तो शौचालय बना हुआ था तो बना हुआ था, दोस्त तो कहीं और था। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगले वीडियो में हम लोग कायदे से समझेंगे कि किस तरीके से कोई प्लॉट का निर्धारण किया जाता है और कैसे। आपको मैं सिखाऊंगा कि आपके अपने ही घर के मैप पर आप किस तरीके से अपने चीज़ों को निकाल सकते हैं, और एकदम आसान तरीके से। उसमें कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत मेहनत पड़ेगा या ये किस बवाल में पड़ गए, कोई बवाल नहीं है। लेकिन ये जानने के बाद इतना तो ज़रूर मैं दावा करता हूँ कि आप जा कर के किसी को इस तरीके से नहीं कहिएगा कि अरे यार तुम्हारा ये उत्तर तक पूरब में जो है पखाना पड़ा इसको तोड़वा दो। भैया पहले जानो तो कि वहाँ क्या है, जब जान जाओगे कि वहाँ है तो तोड़वाना, चाहे मत तोड़वाना, चाहे वहाँ कुछ और उपाय करना, फेंग शुई से तरीके से इलाज करना उसका, अगर करना हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है
कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को वो बात बता सकूं जो कोई भी आपको न बताया है न बताएगा। मेरा बताया हुआ चीज़ ज्योतिष लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष जानता है वो यदि वास्तुशास्त्र को जानेगा तो वो ज़्यादा अच्छा से लोगों का कल्याण कर सकता है। दुर्भाग्य से मुझे ज्योतिष नहीं आता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के विषय में मैंने जो भी अनुभव प्राप्त किया है वो आपके सामने मैं रखूंगा, उस ज्ञान को मैं बांटूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगले बार मिलते हैं। नमस्कार।